जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग का पेपर जो है 20 सितंबर से अभी स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में वही क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए जाएंगे जो क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में हूबहू यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जल्दी से लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक क्या है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे 100% देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाइएगा अपने पेपर में। बताइए कि हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक क्या है। तो हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन, तो प्रोटियम हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। चलिए बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त का प्रथम यहाँ पे उत्तराधिकारी कौन हो जाएंगे। तो चंद्रगुप्त जी का यहाँ पे प्रथम उत्तराधिकारी थे आपके समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में जो है खोला गया है। चलिए बता दीजिएगा आप लोग कि भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में खोला गया है। तो ये खोली गई है कहाँ पे, तमिलनाडु में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से जो है संबंधित है। चलिए बता दीजिए आप लोग कि खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हो जाएंगे। तो ये आपके फुटबॉल के खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बिल्कुल दोस्तों 100% यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में मिलने वाले हैं। अच्छे से आप इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में ये सभी प्रश्न छपने वाले हैं। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो आप याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका आता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। दोस्तों इस क्लास में आपको साइंस के क्वेश्चन है, जीके के है, जीएस के है, और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको है, जिससे कि आप लोग का बिल्कुल यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सके। इसलिए आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद करके ही जाइएगा। बताइए T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये जीते हुए हैं आपके भारत। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब, भारत जीते हैं। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका आता है कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए आंसर लगाइए आप कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। तो जबलपुर शहर जो है ये आपके नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि हैबर प्रक्रिया द्वारा मुख्य रूप से कौन से यौगिक जो है ना तैयार किया जाता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन के साथ हम डिस्कशन इसलिए नहीं करें कि हम चाह रहे हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की हम डिस्कशन करा पाएँ। ज़्यादा क्वेश्चन आपको कम समय में कराने के चलते आपके लिए ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। इसलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखते चलेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ओके, चलिए हैबर प्रक्रिया द्वारा मुख्य रूप से कौन सा यहाँ पे यौगिक जो है ना तैयार किया जाता है, आप आंसर बता दीजिएगा। तो इसमें किए जाते हैं कौन से, तो अमोनिया आप लगा दीजिएगा। ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अमोनिया सही जवाब है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलिए बता दीजिए आप लोग कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जो है संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे तावला। तावला जो है आपके यहाँ पे उस्ताद हुसैन से जो है ना संबंधित है। आगे देखिए। क्वेश्चन आपका आता है कि किस अम्ल के मिश्रण को शाही जल कहा जाता है।
बताइए कि किस अम्ल के मिश्रण को जो है यहाँ पे जल कहा जाता है। तो शाही जल कहे जाते हैं नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों को कहे जाते हैं ना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे दोनों होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसान दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। चलिए बता दीजिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस मनाई जाती हैं आपके 23 दिसंबर को, ऑप्शन डी कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। चलिए बता दीजिए आप सभी लोग कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस जो है ना भरी होती है। तो बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें भरी होती हैं आपके ऑर्गन और नाइट्रोजन, ये दोनों भरी होती है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों, ऑर्गन और नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। चलिए बता दीजिए आप कि निम्नलिखित में से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके बिहार में है, ऑप्शन सी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब बिहार में है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में कितने बच्चों को जो ना पुरस्कृत किया गया है। बताइए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में कितने बच्चों को जो है पुरस्कृत किए गए हैं। तो इसमें किए गए हैं कुल 17 बच्चों को, ऑप्शन डी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब 17 बच्चों को जो है ना पुरस्कृत किए गए हैं। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन से हो जाएंगे। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएंगे, ऑप्शन आप लोग जो है सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्वांटम यांत्रिक का जनक जो है ना किसे कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से क्वांटम यांत्रिक का जो है ना जनक किसे कहा जाता है। तो क्वांटम यांत्रिक का यहाँ पे जनक कहे जाते हैं मैक्स प्लैंक को, ऑप्शन यहाँ पे आप सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक यहाँ पे 79 होता है। बताइए किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है ना 79 होता है, यानी कि 79 होता है। तो ये होते हैं आपके सोना का, ठीक है, याद रखिएगा सोना का होता है 79, ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको याद करते चलिए। और आप जो है अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग लाइक कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को आप लाइक नहीं किए हैं तो आप क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और पीडीएफ के लिए एक बार हमें आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए, ताकि आप लोग को पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल रिवीजन के लिए दिए जाएंगे, ताकि रिवीजन होते रहेगा, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी से यहाँ पे कौन सा रोग होता है ये पूछा है क्वेश्चन। तो इसमें आप लोग क्या लगाए होंगे, ऑप्शन सी लगाए हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है मधुमेह होता है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ना किसने की थी। चलिए बता दीजिए कि निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी किसके द्वारा, तो ये किए गए थे अल्बर्टन वान कोलिकर के द्वारा, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। चलिए बता दीजिए कि AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ पर किए गए हैं। तो ये किए गए हैं पेरिस में, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे पेरिस में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से कृष्ण राजा सागर बांध किस राज्य में स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से कृष्ण राजा सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएंगे कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। बताइए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है ये क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पे। आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का कि निम्नलिखित में से तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है।
बताइए कि निम्नलिखित में से तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य से है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब महाराष्ट्र राज्य से हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। चलिए बता दीजिए सभी लोग कि दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ पे बनाए जाएंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाए जाएंगे अपने देश भारत में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे भारत में हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जौनसारी जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो निम्नलिखित में से जौनसारी जनजाति किस राज्य में जो है निवास करती है। तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड में निवास करती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तराखंड में। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी नहीं है। चलिए बता दीजिएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली यहाँ पे नदी कौन सी नहीं है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है यहाँ पे आपके गंगा नदी नहीं है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज जो है ना कहाँ शुरू हुआ है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। अच्छे से आप जरूर याद कर लीजिएगा इनको। हम बार बार बोल रहे हैं आपको याद जरूर कर लीजिएगा इनको। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज जो है ना कहाँ शुरू हुआ है। तो आप याद रखिएगा ये आपके जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा यहाँ पे राज्य जो है निम्नतम जनसंख्या से दूसरे स्थान पर है। चलिए बता दीजिए आप सभी लोग कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा यहाँ पे राज्य निम्नतम जनसंख्या के दूसरे स्थान पर हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब मिजोरम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोग का कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में जो है किसका यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा ये इसमें यूरेनियम 235 जो है प्रयोग की जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। बताइए कि निम्नलिखित में से अफ्रीका का सबसे बड़ा यहाँ पे देश पूछा है आपसे कौन हो जाएगा। तो अल्जीरिया जो है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। आगे आता है आपका क्वेश्चन कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया है या दिया गया है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन ए सही जवाब है अनुच्छेद 29 में हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि रडार शब्द पूर्ण रूप से क्या होता है। बताइए कि रडार शब्द जो है ये पूर्ण रूप से क्या होता है। तो रडार शब्द पूर्ण रूप से होते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। बताइए कि क्रिकेट पिच की लंबाई जो है ना कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई जो है ना 22 गज से लेकर 20.12 मीटर तक की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो अच्छे से आप याद रखिएगा ये आपके तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में है और केरल में है, ये सभी पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएंगे इनमें से सभी जगह पर। अगला क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच में होता है। बताइए कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति और भारत के किस देश के बीच में होता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा ये आपके श्रीलंका के बीच में होती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधों में भोजन के संचयन का यहाँ पे मुख्य रूप क्या है। चलिए आंसर लगाइएगा कि निम्नलिखित में से पौधों में भोजन के संचयन के यहाँ पे मुख्य रूप क्या हो जाएंगे। तो इनका मुख्य रूप क्या हो जाएंगे। तो इनका मुख्य रूप हो जाएंगे स्टार्च। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब स्टार्च है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जी का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए बता दीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये आपके अनुच्छेद 54 में दिए गए हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनुच्छेद 54। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है यहाँ पर कौन सा है।
तो और आर्कटिक महासागर जो है ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे, आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि कंवल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बताइए कि कंवल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो कंवल वन्य जीव अभयारण्य जो है ये आपके तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप यहाँ पे सही जवाब, तेलंगाना राज्य हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप इस जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि सर पीडीएफ दीजिए, तो आपको जो पीडीएफ यहाँ से रिवीजन के लिए ज़रूर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।